ये आपने ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन प्रीवियस क्लास. Okay, so what does it indicate? First of all, we will understand this term. What is the mean of energy change in chemical reaction? Okay, when a reactant changes into product, तो क्या होगा, इसके कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, इसमें से कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, और प्रोडक्ट के टाइम पर कुछ बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. और बॉन्ड ब्रेकेज में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे. सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड releases energy. What I said, if bond, for example A and B, there is a breaking of bond, so we need heat, we will provide heat, we will provide energy. Okay, suppose B and C, they are forming a new bond, so what will happen, energy will be released. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी लगानी पड़ती है. Yes sir. If bond formation is there, then energy will be released. Okay, so what I said, reactant will dissociate its bond, mean energy is required, and product will form the bond, so energy will be released. Okay, so we will compare, is required energy higher than released energy? ये बात समझो ध्यान से. सपोज करो ड्यूरिंग ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड 100 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड व्हेन प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड, सो 80 जूल एनर्जी वाज रिलीज्ड. तो ओवरऑल एनर्जी का फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? आपको ए और बी के बॉन्ड तोड़ने में 100 जूल एनर्जी लगानी पड़ी, लेकिन बी और सी के बीच में जब बॉन्ड बना तो 80 जूल की एनर्जी निकली. आपको लगानी कितनी पड़ी? 100, मिली कितनी? 80. तो 80. फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर नुकसान हुआ. हाँ, तो अगर नुकसान होता है, मतलब लेस एनर्जी निकलती है इन कंपैरिजन टू द अप्लाइड एनर्जी, तो वो रिएक्शन कहलाएंगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन? जिसमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़े और निकले कम. तो ओवरऑल क्या लग रहा है आपको? ओवरऑल ऐसा लग रहा है 20 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा लगाई गई. चलो 100 लगाई गई, 80 हमें वापस मिल गई, लेकिन 20 का तो खर्चा हो गया ना. 100 में से 80 वापस मिल गई आपको, लेकिन खर्चा ओवरऑल 20 का तो हो गया ना. 20 तो लगानी पड़ी ना एक्स्ट्रा. मतलब आपने सपोज करो आपने एक बिजनेस किया, 100 रुपीज से बिजनेस शुरू किया, और उसको आपको बेनिफिट जो हुआ 80 रुपीज का बेनिफिट हो गया, इनकम हो गई. तो ओवरऑल आपको 20 रुपए का तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. इन्वेस्टमेंट इज 100, प्रॉफिट इज 80, और यू कैन से इनपुट इज 100, आउटपुट इज 80. सो ओवरऑल 20 का लॉस हुआ. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन? जिसमें हीट कंज्यूम होगी, इसमें कंज्यूम हो गई ना 20, 80 तो चलो मिल गई. अब कोई रिएक्शन ऐसी है 100 जूल आपने एनर्जी लगाई, लेकिन आपको मिली 102 जूल. सो क्या हुआ? ओवरऑल 2 जूल का आपको क्या हुआ? बेनिफिट. दिस इज एक्स्ट्रा, this is released. So what are exothermic reaction? In which heat is released. Heat is released. बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका टॉपिक था, हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So if I will ask one question, and that question is energy change in a chemical, what is the cause of energy change in a chemical reaction? What is the cause of energy change in a reaction? क्या कारण है किसी रिएक्शन में एनर्जी चेंज होती है? क्या बताओगे आप? क्या बताएंगे? सर या तो
सर या तो बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड नया फॉर्म होता है। आप बताओगे ड्यूरिंग डिपेंडिंग अपॉन, किस चीज पर डिपेंडिंग कर रहा है? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एनर्जी रिलीज्ड, हाँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को मैं क्या बोल रहा हूँ? एनर्जी रिलीज्ड एंड एनर्जी एब्सॉर्ब। और एब्जॉर्ब कब? ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज द कॉज ऑफ एनर्जी चेंज। कि भाई एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इस बेस पर ही एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, तो two types of reactions are there students. First is endothermic, एंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या होगी? कंज्यूम होगी। ठीक है ना। सो एनी एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन? जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, पढ़ी थी ना। देखो इसमें हीट लगानी पड़ रही है, तो कौन सी रिएक्शन हुई है? एंडोथर्मिक। ठीक है। एक और होता है N2 प्लस O2 रिएक्ट करते हैं लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। तो ये क्या हो गया आपका? फिर से कौन सी रिएक्शन हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। एंड व्हाट अबाउट एक्सो, जिसमें हीट निकलेगी? बताओ कोई रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगी। कोल को जरा सा जला दो बस एक सर बार। कार्बन डाइऑक्साइड। कोल को आप बर्निंग करो, आप कोल शुरू में जरा सी हीट चाहिए, जरा सी हीट जलाने के लिए उसको, लेकिन बाद में क्या मिलेगी? बहुत हीट मिलेगी। इवन आपकी आयरन जो होती है ना, प्रेस कोल वाली, देखो उसमें कितनी हीट निकलती है। इवन जब आपकी वुड जल रही हो तो कितनी हीट निकलती है। इवन आपकी एलपीजी गैस अगर जले, एलपीजी गैस अगर जल जाए तो भी आपकी क्या रिलीज होगी? वहां पर हीट रिलीज होगी, ये हीट। हाँ, ये प्रोडक्ट बनेंगे CO2 वाटर, लेकिन वहां पर क्या निकलेगी? हीट। उस हीट की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं? कुकिंग कर रहे हैं अपने खाने के। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एक और होता है, इफ यू विल ड्रॉप सोडियम मेटल इन वाटर, सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड, और वो हीट इस हाइड्रोजन गैस को जला देती है। तो ऐसा लगता है कि सोडियम को पानी में डाला तो वाटर में आग लग गई। रीजन बीइंग H2 is released and that H2 will be undergoing the combustion reaction with the help of this heat। जो हीट उस रिएक्शन में क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। आप चूना जो होता है ना, चूना कली के लिए, व्हाइट वॉश के लिए जो आता है, उसको पानी में घोलो देखो तो बहुत गर्म हो जाएगा वो। क्या हो जाएगा वो? वेरी हॉट। सर इसीलिए वो चिपक जाता है दीवार पे। हाँ, फिर वो आसानी से फिर उसके साथ वो इंटरेक्ट कर जाता है। ठीक है ना, व्हाइट वॉश में। ठीक है ना। एक और बताता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जो मैंगो होता है ना, मैंगो को पकाने के लिए एक कार्बेट यूज करते हैं। सर यस। हाँ, उसका फॉर्मूला होता है CaC2। उसकी जरा सी डली लेके आप वाटर में डाल देना। ओके, सो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। ये रिएक्शन हो जाएगी वहां पर, ये गैस निकलती है, एसिटाइलिन गैस बोलते हैं इसको। और एसिटाइलिन गैस ही उस फ्रूट को पकाती है। व्हाइट कलर का पाउडर भी जमा हो जाता है मैंगो के ऊपर, वो व्हाइट कलर ये होता है। और वो हीट भी निकलती है वहां पर, वो हीट भी आम को पकाने में हेल्प करती है। ठीक है। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन। And very simple example, if you will take NaOH and will add acid, so NaCl and water will be formed. So what kind of reaction is there? Who will tell? सर डबल इसके दोनों डिस्प्लेसमेंट। सर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन।
डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन। और कोई नाम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और यस। प्रेसिपिटेट। ना, प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे बच्चों, इसमें सॉल्ट एंड वाटर बना। यस, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में भी देखो, जब एसिड में आप बेस मिला दोगे बहुत ज्यादा हीट निकलती है बच्चों। ठीक है ना। मतलब अगर गलती से आपकी बॉडी पे कोई एसिड गिर जाए तो आप ये मत सोचना कि एसिड से हाथ जल जाएगा, तो फटाफट बेस मिला दो, और बेस मिलाने से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल तो हो जाएगा, लेकिन वहां इतनी हीट निकलेगी, वो हीट आपकी स्किन को जला देगी। ठीक है, तो क्या करोगे, वीक बेस डालो। वीक बेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई बी आपको काट ले तो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड डालेगा, वो फॉर एसिड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक FORMIC। और उसको न्यूट्रल करने के लिए आप क्या लगाएंगे, खाने वाला सोडा। सोडा, ये कैसा है, बेस। और ये क्या लाइम है, वाटर एसिड। आल्सो। फिर हीट क्यों नहीं निकलती, क्योंकि ये वीक क्योंकि बेस। और ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक वालों की इतनी रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती कि वहां बहुत हाई हीट निकले। हीट निकलती है वेरी लो, पता भी नहीं चलने का आपको। ओके। ओके यस सर। सर। नाउ ओपन पेज नंबर, स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 32 एंड ऑल ऑफ यू विल शो योर बुक। और मैं ये होमवर्क जो आपका ये असाइनमेंट मतलब क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज हैं, I will check very soon. I am going to call you in school one by one. You will bring your notebook or copy and you will show chapter 1, chapter 2. सर हॉलिडे होमवर्क आल्सो, हैं? हॉलिडे होमवर्क। हाँ, सब कुछ मैं चेक करूंगा। किसी भी दिन मैसेज आ सकता है आपके पास, bring your notebook or copy at your school. यस सर यस, टुडे इज 7th टर्न। हाँ, today it was for 7th class, so very soon your turn is coming. So what is at page number 32, what is the question number 1? I will ask from, let's see how many students are there. So how many students have book right now, raise your hand, those who have opened page number 32. Ariba, Shadik, और ये जितने स्टूडेंट्स जाते हैं ना ये क्लास छोड़ के लीव करते हैं, जैसे मैं देखता हूँ, तो मैंने पहले ही बताया मेरे पास पूरी अटेंडेंस आती है, किस टाइम आपने ज्वाइन किया, किस टाइम आप छोड़ के चले गए, पूरा जब तक मेरी क्लास चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार अटेंडेंस डाउनलोड कर ली, उसमें अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो कितने बजे आप आए क्लास में, कितने टाइम छोड़ के गए, आप जल्दी आ रहे हैं अटेंडेंस लगवा के चले जाते हैं, उसके बाद मैं आपके घर फोन करूंगा। मैं पूरी एक वीक की आपकी अटेंडेंस निकाल लूंगा। ठीक है ना, मेरे पास लैपटॉप में है, उसको लगता है शायद मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एंड व्हेन यू विल कम एट योर स्कूल टू चेक योर नोटबुक, to get the sign on your notebook, then I will show your attendance to your parents. Okay, so as I asked how many students have booked, so 2 students have left. Okay, they have recorded in my attendance format. So now I am going to check, only 4 students don't have notebook. Ariba, Mohammad Ansh, Rohit, Ariz and Yash. Why do you not have your book? Ariba, unmute yourself.
Ariba. And second thing, if you will not speak, I will remove from the class. Attendance will be marked as absent. Rohit. Rohit. और ये होल्ड करके कौन गया हुआ है? नो नीड टू. Rohit. If you will not speak, I will remove from the class. I don't like this kind of student in my class. Salvi. So again, one more student has left. 2 students have left again. Already I have recorded. No need to tell me. Salvi. The 16 are there. Salvi Gupta, speak. Unmute yourself and speak. Rohit. If you will not speak, you don't have right to join the class. Okay, so now only those students are there who have joined the class. So, so what at page number 32, question number 1, student? What is a chemical change? First question is, what is a chemical change? क्या होता है chemical change? A chemical change is a permanent change. हाँ, it is permanent. और क्या पहचान है? Sir, in which things cannot be reversed by reversing the conditions. हाँ, Change. process या reaction that is not Reversed. or Changing in which new product is formed. New product is formed. Someone has unmuted yourself. तो भाई पहले अपने आप को जरा म्यूट कर लो, जो जो है ये आवाज आ रही है उधर से. Okay, so in which new product is formed, reaction is not reversed. Okay, and this is permanent change that are called chemical change. Chemical change. और कोई any two example student जो reaction आपको याद करी है, decomposition. देखो ट्रिक बता रहा हूं मैं. Decomposition, displacement, precipitation, neutralization, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, कोई सी भी दो रिएक्शन लिख लो, एनी, वो सब केमिकल चेन के अंडर आते हैं. सब आसान हो गया. अब एग्जांपल देना. सर तो रिएक्शन, सर तो ये नेम्स लिखना है या फिर रिएक्शन लिखना है? ना रिएक्शन. फॉर एग्जांपल आपने ये लिख दिया बस. ओके, ये लिखा बस. तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन. या अभी वो आपने एसिड और बेस वाली लिख दी, मान लेते हैं ये लिख दी NaOH, सो NaCl प्लस H2O. सो ये क्या हो गया आपके? ये दो एग्जांपल हो गए, बात खत्म हो गई. क्लियर? यस सर. Next question number 2. Question number 2 is why energy is evolved in a chemical change? Tell. Sir, because new substance is forming. Why break of bonds, energy is evolved by a chemical change? अब दो यहां पर आंसर है. न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. केमिकल चेंज में नए बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अभी क्या बताया मैंने आपको?
बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होती है, लगती है, एंड दिस एनर्जी क्या होगी, इज हायर देन एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सुन लो, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सुन लो पहले दोबारा से, क्या बताया मैंने, वो कह रहे हैं कि वही एक ये प्रोडक्ट बना आपका, ठीक है ना, इसमें एनर्जी क्यों निकल रही है, आप बताओगे यहां बॉन्ड बनने में जो एनर्जी निकली सॉरी, वो यहां बॉन्ड तोड़ने से ज्यादा है, वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, देखो ठीक है ना, रिलीज्ड एनर्जी इज हायर देन द कंज्यूम्ड एनर्जी, सो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, सो एक्सोथर्मिक होगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होगी। ओके अच्छा, इवोल्ड नहीं है, इन्वोल्ड है, इन्वोल्ड, तब भी आंसर यही होगा, क्या कहोगे, बस आप ये कहोगे बिकॉज एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, सो देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। आंसर लिख लो फटाफट, आई एम टेलिंग, राइट, बिकॉज write down, hurry up, because energy is consumed during bond breaking because energy is consumed, आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, during bond breaking and energy is released during bond formation, so there is a involvement of energy, energy is consumed during bond breaking and energy is released during bond formation, so there is a involvement of energy in a chemical reaction। बॉन्ड समझते हो ना, बॉन्ड, ये बॉन्ड हो गया, बॉन्ड ये बॉन्ड है जिससे दो एटम आपस में क्या है, अटैच्ड है, बॉन्ड, इसको तोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर मान लो कोई जैसे ये हो गया सी और डी है, इसका भी बॉन्ड तोड़ा, और बी और सी आपस में नया बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे ही ए और सी, ए और डी आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, टू बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और दो ही नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ एनर्जी खर्च हुई और यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि एनर्जी तो भैया इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, Yes. हाँ, अगर बॉन्ड ना ब्रेक होते ना बनते फिर इन्वॉल्व भी नहीं होती। भाई साइलेंट कर लो अपने आप को, मैं रिमूव भी कर दूंगा क्लास से। ओके, so let's ask the question, how many students have understand? Raise your hand, कितनों को समझ में आ गया? रोहित, if there is a mic problem then you can write. Okay, clear to all except Rohit. So if you will not write, then I will remove. Okay. Next topic, student. Next question. Third question. What do you understand by chemical reaction? क्या बताओगे आप?
Sir, in which new substance is formed and it is not reversed. हाँ, So yes, very good. And it is chemical bond permanent. of And It it's is also permanent. permanent. Sir, Permanent. same as question number 1. forming of new bonds to form new products. हाँ, लिख लो in this reaction, in this type of reaction, new compound will be formed. Okay, and it is irreversible. Irreversible means not reversed. It is irreversible and permanent change. Question number what? 4. Give example of reaction where the following involve. First is evolution of heat. बताओ कोई एक ऐसा एग्जाम्पल. अभी बताया तो आपको. Neutralization reaction in which heat is evolved. मतलब आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं. ठीक है, एक तो ये हो गया. अच्छा, इसके अलावा एक और बताओ. C plus O2 raised to CO2 plus heat. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें भी तो हीट निकलती है जब कोल जलता है आपका. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. सेकंड इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. अच्छा, मतलब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपको इसमें? सर एंडोथर्मिक. हाँ, और इसमें क्या पूछ रहा था वो? सर हीट कंज्यूम होगी. वो मींस उस वाले में एक्सोथर्मिक. हाँ, अब ये बताओ हीट किस में कंज्यूम हो रही थी? वो स्टोन को हीट करने वाली रिएक्शन सबसे बढ़िया. सर या CaCO3 plus CaO plus O. एक और है, बताओ कौन सी? सर हाँ, सही जो आपने सही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो लिखा है HCl plus NaOH, सर ये हमें वो लिखनी है इक्वेशंस इसमें. हाँ, हाँ. वहाँ पे मैं स्कूल कॉलेज में एग्जाम्पल तो यही है, चाहे आप ये ना लिखो पर ये जरूर लिखो. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ वी हैव टू राइट. देखो क्वेश्चन है वन एग्जाम्पल, so you can write directly equation, no need to mention the name. Okay, in evolution of heat you can write this reaction or you can write this reaction. Similarly absorption of heat you can write this reaction. और कौन सी लिख सकते हो आप? याद करो वो मैंने जो रिएक्शन बताई थी आपको. N2 plus O2 2NO. हाँ, वो भी लिख सकते हैं. थर्ड टाइप, थर्ड कौन सी पूछी है? हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड. तो एक रिएक्शन है हमारी, ये मैं बता देता हूं कहां है. यू कैन ओपन पेज नंबर 30. Exothermic reaction. Point number 5. वो भी है. इसमें कंडीशन याद रखनी है आपको. ये पीछे भी आई है रिएक्शन आपकी, ये आई आपकी पेज नंबर 22. ओपन करो, हरी अप. पेज नंबर 22, टॉपिक नंबर 6 दे रखा है, कैटालिस्ट 7. Yes.
कैटलिस्ट से बिल्कुल ऊपर देखो, फटाफट इमीडिएटली ऊपर सर इसके यस। ऊपर लिखा हुआ है ना, यस above 200 atm। यस ये प्रेशर ही होता है। एटीएम की यूनिट, एटीएम किसकी यूनिट है? प्रेशर की। ये बहुत हाई प्रेशर है। कैसे पता चला हाई प्रेशर है? क्योंकि आपकी बॉडी पे जो आपके घर में एयर है ना, वो 1 एटीएम का प्रेशर लगा रही है कुल, और यहाँ देखो कितना है, 200 टाइम ग्रेटर। सोचो कितना ज्यादा होगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट रब कर रहा हूं मैं ये। 1 मिनट रुक जाइए। अब तो हो गया भाई रब। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के आपको क्या लिखने हैं? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, state the main characteristic of chemical reaction, give at least one example if in each case। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको सेकंड डे जब आपको पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपको बता दिए थे। एंड यू विल चेक फ्रॉम पेज नंबर 22, बॉटम वाला पार्ट चेक करो। बॉटम बॉटम पे हेडिंग दिख रहा होगा आपको, बॉटम पर कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। और पेज पेज नंबर- नंबर Yes, sir. 23 पर पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ। Evolution of gas. And of gas. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक Change in color. Change of color. कीप योरसेल्फ म्यूट। और इनके एग्जाम्पल लिखेंगे 1-1। इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकल गई। चेंज ऑफ कलर, कॉपर सल्फेट, इट इज ऑफ ब्लू कलर, व्हेन रिएक्ट्स विद आयरन, so blue color changes into green। displacement reaction, formation of precipitate, when NaCl reacts with silver nitrate, so formation of precipitate of AgCl। here what was the product? FeSO4। here what was the product? ZnSO4। okay, change in state, ammonia, it is a gas reacting with HCl, acid. ये भी आपका गैस मान लिया चलो हमने। देन NH4Cl सॉलिड, या आप इनको लिक्विड में भी मतलब मान के चल सकते हो। ओके, इवन ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बेस होता है, ये एसिड होता है। सर कलर और स्टेट भी मेंशन करनी है इसमें? हाँ, अभी तो पता चलेगा ना कलर चेंज हो रहा है। These are precipitates। These are what students? Precipitates means solid, liquid, aqueous। okay, next question, question number 6. 6, give example of each of the following: a reaction involve change in state। अभी लिखवाया एग्जाम्पल मैंने आपको, देखो अमोनिया आपका गैस है, HCl आपकी गैस है, लेकिन जब दोनों ने रिएक्शन करी तो आपका सेंधा नमक जैसा सॉलिड बन गया। ये सेंधा नमक जैसा होता है।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अभी आपको बताया, कौन सी रिएक्शन बताई थी? AgNO3 वाली। खाने वाले नमक को पानी में घोल के सिल्वर नाइट्रेट डाल दो तो आपके उस पानी में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट तैरते हुए दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के AgCl के। ठीक है, बी पार्ट पे आ जाते हैं, बी पार्ट पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कार्बन रिएक्टेंट हो, कार्बन तो सर C+O2 वाला। हाँ, ये बस प्रेस वाली बात याद रखा करो, C+O2 गिव्स CO2। अच्छा, अगर किसी को याद ना आया करे तो अपने घर में जो LPG सिलेंडर है उसको जला लिया करो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो, लेकिन निकलेगी क्या इनमें? हीट। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन बताओ जिसमें कार्बन हो, सोचो। कार्बन अब O2 के साथ नहीं जलाना, सल्फर के साथ जलाना है, तो जलाने में लगातार हीट देनी पड़ेगी, निकलेगी नहीं, जलाना रोक दो। हाँ, CS2। if you will stop the heating, reaction will be stopped, but here once you provide the heat, you provide the stick, even lighter to the methane gas, अब वो लगातार जलती रहेगी। अब आपको बार बार लाइटर जलाने की जरूरत नहीं है, एक बार you need to lit the gas, but here until or unless you will not provide the heat, reaction will be stopped। आपने एक बार जला दिया इसको और अगर हीट हटा ली तो रिएक्शन रुक जाएगी, मतलब रिएक्शन इट डिपेंड ऑन हीट ओनली। यहाँ पर बस इनिशिएशन के लिए जरूरत पड़ी थी, फिर तो उसने अपने आप प्रोड्यूस कर दी थी, तो इसमें हीट कंज्यूम हो रही है। तो देखो दोनों में कार्बन है कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट सी पार्ट, कलर चेंज, वेयर कलर चेंज इज नोटिस्ड। तो बताओ कौन सा आएगा? ब्लू कलर के कॉपर में आयरन मिला दो, कैसा हो जाएगा? सर FeCO4 प्लस CU। यस, ब्लू कैसा हो जाएगा? ग्रीन। रेज योर हैंड दोज हु हैव अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6। Sir, question number 6, C part, please repeat again. Question number 6C part, color change, that same copper sulfate, that is blue colored copper sulfate on reaction with iron will be changed into green. Okay. Yes, sir. So now student, Yes, sir. how many question you will do? Look, question number 8 you will do yourself. Question number 9 you need to write photochemical reaction, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, एक एक एग्जांपल के साथ, वेरी सिंपल। ओके। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ रिएक्शन दी गई है, वो कंप्लीट करनी है, वो कर लोगे, सारी करवाई हुई है। 11th क्वेश्चन टुमारो आई विल चेक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में मिलेगा एज वेल एज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। मीन दीज 5 क्वेश्चन। सर 12 आपने होमवर्क दिया था, वो चेक कर लीजिए। हाँ, बाद में चेक करूंगा, कंप्लीट चेक करूंगा। दीज आर होमवर्क, दीज क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आर होमवर्क।